सत्ता में। रुख करते हैं अगली खबर का। गंगा किनारे वाले कलेश की बात करते हैं, जिसे आज एक नया कोड वर्ड मिला, वो है कालनेमी। इसलिए अब से इसे आप कालनेमी वाला कलेश भी कह सकते हैं। इससे पहले इस कलेश में अकबर, औरंगजेब और हुमायूं का जिक्र हो चुका है और अब त्रेता युग का मायावी राक्षस कालनेमी ट्रेंड कर रहा है। अब तक इस मामले में नोटिस का खेल चल रहा था। शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन एक दूसरे पर नोटिस वाला फंदा फेंक रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई और उन्होंने कालनेमी वाला राजनीतिक शस्त्र चल दिया। अब ये कालनेमी कौन है, इस पर नई बहस शुरू हो गई। इस बहस में एंट्री अखिलेश यादव की भी हुई। उन्होंने सनातन धर्म को बीजेपी से खतरा बताया। कालनेमी पर पूरी कुंजी तैयार की है हमने, लेकिन पहले नोटिस वाली प्रशासनिक और धर्म नीति का अपडेट भी समझ लेते हैं। दरअसल पहले प्रशासन ने नोटिस देकर अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाया था। इस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। अब मेला प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेज दिया और अभिमुक्तेश्वरानंद को माघ मेले में बैन करने की बात भी कह दी। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इसी नोटिस में यह भी कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने की कोशिश की गई। क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले लेंगे। यानी मेला प्रशासन ने फिर से गेंद अभिमुक्तेश्वरानंद के पास फेंक दी। अब जवाब उनको देना है। अभी तो नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष से बात की और ये कहा कि मेले में मेरा प्रवेश रोकना भी सत्ता की हनक है। अगर ये संतों पर बुलडोजर चलाएंगे तो जनता क्या करेगी, सोच लीजिए। मतलब अब आपके प्रवेश को रोकने पर काम हो रहा है। यही तो सत्ता की हनक है, लेकिन एक सवाल बन जाएगा जिसका जवाब उनको लंबे समय तक लोग मांगते रहेंगे। और वो सवाल ये होगा कि दिया क्यों था जब वापस लेना था। तो या तो देने वाला तुम्हारा निर्णय गलत था, या तो लेने वाला निर्णय गलत था। तो गलत निर्णय क्यों लेते हो तुम? भाई इस सरकार में बुलडोजर ही तो है, और तो कुछ है नहीं। इनके पास एक ही शस्त्र है, बुलडोजर। जहाँ मामला इधर उधर हो, बुलडोजर चला दो तो चला दो भैया। आपके पास तो बुलडोजर ही है ना, बुलडोजर से सबको डराते हो। लेकिन ये देश आखिर कानून का देश है, आखिर संविधान का देश है, आखिर शास्त्र का देश है, आखिर परंपरा का देश है। आखिर इसमें लाखों वर्षों से हम सनातनी लोग रह रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ मर्यादा है। तो आपका बुलडोजर तो अभी अभी निकला है और बदनाम हो रहा है। अगर उसको आप गुंडों बदमाशों पर आप चला रहे थे, तब तक तो जनता ने थोड़ा उसकी प्रशंसा भी कर दी। लेकिन अगर संतों और धर्माचार्यों पर उसको चलाने लगोगे, शंकराचार्यों पर उसको चलाने लगोगे, उसके बाद तुम्हारी क्या गत होगी, जनता क्या गत करेगी, वो आप विचार कर लो। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हर दिन बयान दे रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली बार बोले। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं। ऐसे तमाम कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने भी इस मामले में एंट्री की। उन्होंने तो बीजेपी को धर्म विरोधी बता दिया। कुल मिलाकर अब तक ये मामला शंकराचार्य और मेला प्रशासन के बीच था, लेकिन अब ये राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है,
भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। वैसे इस मामले में संत बटे हुए हैं। कुछ संत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं, तो कुछ संत उनका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो संत ही है। मेरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अभिमान्य होता है। जब पर निर्णय देना ठीक नहीं है, मेरे पास आएगा मामला तो निर्णय दूंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद का समाधान आप ही निकालेंगे, आप ही के आगे इनिशिएटिव लेने से ये होगा। शासन से हाथ खड़े करते मेरे वक्ती बातें का निकाल होगा। अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है, हमें उसके लिए सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार हमारा नहीं मानती है, उसके लिए काफ़ी उपाय हमें कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, अकबर का बेटा कहें, हुमायूं का बेटा कहें, कहाँ तक उचित है। संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है। मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सुनना नहीं चाहेंगे। उन्होंने सनातन का काज किया है, सनातन को पुनर्जीवित किया है, और वो हमारे सनातनियों की आस्था है। प्रशासन के द्वारा यदि किसी ब्राह्मण का चोटी पकड़ के जो अपमान हुआ है, तो प्रशासन को चाहिए कि वो जाके संतों के चरणों में क्षमा मांग लें। सीएम योगी ने जिस काल नेमी का जिक्र किया है, वो हिंदू पौराणिक कथाओं का एक राक्षस था। रामायण में रावण का मामा और मारीच का बेटा था। रावण ने उसे लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था, जिससे वो लक्ष्मण तक संजीवनी बूटी ना पहुंचे। हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए उसने साधु का रूप धारण किया था, लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। कुल मिलाकर कालनेमी को छल, कपट और पाखंड का प्रतीक माना जाता है। आप आज की भाषा में इसे रावण का सीक्रेट एजेंट भी कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि संत के वेश में सीएम योगी किसे सीक्रेट एजेंट कह रहे हैं। वैसे आप इस मामले में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल रास्ता रोकने वाली भूमिका की वजह से किया गया हो सकता है, और अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी विकास और धार्मिक कार्य का रास्ता रोकने का इशारा किया गया। इस तरह साधु वर्सेस सत्ता वाली लड़ाई और तीखी हो गई।